जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 0021200। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। हम कहते हैं हमारे 50 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे नहीं हो गए, 50 साल मौत के हम नजदीक पहुंच गए। 50 साल पूरे हो गए वर्षगांठों के भरोसे, वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई और जो मिली थी तमन्नाओं से वो भी मुफ्त में खो गई। वास्तव में क्या किया हमने? हम सोचते हैं कि हम आदमी बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि कहते हैं जन्म लिया, पढ़े लिखे, नौकरी की डिग्री ली और मर गए। क्या यही करने आए थे? हम जन्मदिन के दिन सच पूछो, ऐसा जन्मदिन कि हमारे जन्मदिन पर कई लोगों को जीवन दान मिल जाए, वो जन्म है। हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो नरक में भी क्षण मात्र को शांति छा जाती है, और सच पूछो उनका जन्म होता है तो माँ को कष्ट नहीं होता है, कोई जीवों का घात नहीं होता है। हम तो क्या है, मनुष्य जन्म में कहो या पुरुष के जन्म में या स्त्री के जन्म में करोड़ों जीवाणु आते हैं, तब कहीं जाकर कोई एक कभी पनपता है। पुरुष क्यों कहा है? पुर यानी पूरा नगर, पूरा देश बसा सकता है, एक इतने जीवाणु होते हैं। सोचिए हम क्या है इस देह को कभी। लेकिन हम जब कर्म का उदय आता है तो दुखी होते हैं कि क्या करें, ऐसा कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन जब बांधे थे तब नहीं सोचा। कहते हाथों की लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है, और हंस हंस करके बांधे गए कर्म रो रो के भोगना पड़ता है। ये निर्वाण भूमि है हम सोचते हैं, लेकिन कभी विचार करें कि निर्वाण भूमि है, हमें जागृत करने के लिए सच पूछो सिद्ध भूमि में आए। हम सिर्फ यूं ही अपने बच्चे 2-4 बच्चों को अपना मान लेते हैं। दुनिया को अपना मान ले तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। हम रोज पढ़ते हैं राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भइये। हम त्याग के नाम पर क्या छोड़ देते? कभी नमक छोड़ देते, कभी घी छोड़ देते हैं, कभी दूध छोड़ देते हैं, कभी कपड़े छोड़ देते हैं, कभी रुपये छोड़ देते हैं, कभी घर छोड़ देते हैं, कभी परिवार छोड़ देते हैं, और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा त्याग किया। ये त्याग नहीं, हम अंदर में देखें कहीं हमने त्याग की ओट में राग तो नहीं ग्रहण कर लिया।
कहीं हम झोपड़ी बना रहे थे, महल तो नहीं बनाने लगे। कहीं हम घर के 2 बच्चे नीति न्याय से पाल रहे थे, यहाँ आकर हम बहुत अन्याय तो नहीं करने लगे। क्योंकि खूब लगाओ आग, खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। खूब लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। आग नहीं देखेगी कि घर किसका है, आग नहीं देखेगी कि घर किसका है। वास्तव में हमें ये सोचना है, ये मनुष्य जन्म एक दिन और कम हो गया, एक दिन जीवन का और कम हो गया। मौत किसी विलायती क्या कहते पार्सल नहीं है कि किसी के यहाँ आया किसी के यहाँ नहीं आया। धन मिले, पैसा मिले, रुपया मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, पता नहीं क्या मिले और क्या नहीं मिले, लेकिन मौत सबके घर आती है और सबको ले जाती है। लेकिन किसी की मौत शमशान ले जाती है और किसी की मौत निर्वाण ले जाती है। हम रागी की तरह आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, दुनिया राग से पैदा होती है, लेकिन हम त्यागी की तरह जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। राग से आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन राग में मर जाना महागुनाह है। कैद में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कर्म योगी की तरह मर जाना बड़ी बात है। हम और आप सब सोचते हैं कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, नहीं। हम और आपकी गर्भ की जेल से बड़ी कोई जेल नहीं है। 7 परतों के अंदर, और उससे बड़ी सजा कोई नहीं है कि उल्टे मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कोने उपाय हो, कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। रोए रोए बिल खो, घणो दुख वेदन को नहीं पार हो। विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहता है कि बच्चा गर्भ में सब कुछ नियत था, कहाँ कब भोजन मिलना, क्या भोजन रहा हमारा, सोच के देखना। माँ के भोजन से जो कफ और लार बनती थी, वो उससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाड़ मास नस लघु राध की प्रगट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथे चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। क्या कहा है इस वादा भावना में कि काना गन्ना यदि चूस लो तो आपके जीभ छिल जाएगी, लेकिन उसे बो दो तो 3 साल तक फल आता है। इसी प्रकार से हम साधु सेवाओं में लग जाएं तो ये भव भी सुरक्षित, अगला भव भोग भूमि में जाओगे, और भोग भूमि से ना नरक जाओगे, ना मनुष्य में पैदा होगे, ना तिर्यंच में पैदा होगे। यदि मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्र में भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में पैदा होगे, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पैदा होगे। इतनी सुरक्षा। और सच पूछो तो हम लोग भोगों में ऐसे जैसे पहली बार मिले। कौन सा भोग ऐसा है जो हमने नहीं भोगा है? सच पूछो, बच्चा भी एक बार जलता है तो दोबारा आग के पास नहीं जाता है। आप लोग भोग के नाम पर उदास बैठ जाओगे, मंदिर में आओगे तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो, ऐसी शक्ल बनी रहेगी। हमसे लोग कहते बिचारी माता जी, हमने कहा हम कोई बिचारे नहीं, तुम्हारी मजबूरी हो तुम्हें उसी घर में जीना, मेरा मन नहीं करे हम सुबह चले जाएं, क्या कर लोगे? सोच कर देखना। आपका मन नहीं करे फिर भी आपको उन्हीं परिवारों के साथ रहना। हमें तो 2 काम हैं, एक भेद विज्ञान है और आगे कल्याण है। हमें ये पता है कि जीवों का संयोग मिला था, विरोध किया था तो एक कर्जा चुक रहा है, एक कर्जा हमारा चुक रहा है, हम खुशी से चुकाएंगे। क्योंकि कोई हमसे गलत बोलता है, 2 उद्देश्य हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो हम उस पर गुस्सा करें, उसको और कुछ कहें, और एक हो कि अपने रास्ता निकालकर पतली गली से निकल जाए। आपको बहुत कोई जरूरी काम से जाना है, आपको हो सकता है प्रधानमंत्री का पद शपथ ग्रहण में जाना है, और कोई आप पे कचड़ा डाल दे तो सच बताना क्या करोगे? उसे डंडा पत्थर लेकर उससे लड़ने जाओगे कि अपने कपड़े बदलोगे और चले जाओगे? अपने कपड़े बदलोगे और जाओगे, कहोगे इस पागल से कौन दिमाग लगाए। लेकिन परिवार में कभी सोचते हो, समाज में सोचते हो, एक ने कचड़ा लगाया तो अपन दोबारा दुगना कचड़ा लेकर जाते हैं उस पर।
हमारे जीवन में वही हो रहा है। हमको कहाँ हाँ बोलना था, कहाँ ना बोलना था, सब गड़बड़ कर दिया। एक बार एक व्यक्ति नौकरी करता था, लेट पहुंचा तो उसके मालिक ने कहा तू लेट क्यों आया? कहने लगे पत्नी नहीं है तो दुकान में आने में खाना वाना बना के आना पड़ता है। कहने लगे पत्नी को बुला लो। बोले एक दिन की छुट्टी दे दो। बोले छुट्टी देने सीजन चल रहा, छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो बोले फिर कैसे लाएं? बोले अपने भाई को भेज दे। उसने कहा मेरा भाई थोड़ा सीधा है। तो बोले सीधे को क्या करना है, लाना ही तो है। अब उसने अपने भाई को कहा तू चला जा। तो कहने लगा मुझे पता नहीं। उसने कहा मैं लिख के देता हूँ, तू चला जा और वहाँ कोई पूछे तो ज़्यादा मत बोलना, सिर्फ हाँ और ना बोलना। बोले ठीक है। अब गया स्टेशन पे तो बोला कि हमारे भाई की ससुराल का टिकट दे दो। तो उनने कहा कि हमें बारात में ले गया था जो ससुराल का टिकट दे दें। फिर बोला कि नहीं, ये बहुत परेशान हुआ, सबसे कह रहा था मेरे भाई की ससुराल का टिकट दे दो। कोई एक बेचारा दयालु है, कहने लगा बता पता लिखा है? बोले हाँ लिखा है। तो उसने देखा इस गांव का टिकट दिला दे, टिकट दिला दिया। वहाँ भी कोई दयालु मिल गया, सबसे कह रहा था भाई की ससुराल भेज दो। पता दिखाया किसी ने, वहाँ पर भेज दिया उसको। अब वहाँ गया तो भाई की सास ने बोला क्यों लाला जी लेने आए हो क्या? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी ठीक हैं क्या? बोले ना। बोले ज़्यादा बीमार हैं क्या? बोले हाँ। बोले दवाई दारू चल रही क्या? बोले नहीं ना। तो बोले कुछ खराब हो गया, मर गए क्या? बोले हाँ। क्योंकि हाँ और ना तो बोलना था, तो वो बिल्कुल बराबर बोला। अब वहाँ तो सब लोग रोने लगे, कहने लगे हमारी लड़की तो विधवा हो गई, कोई ने इसको पानी तक को नहीं पूछा। वो जैसे तैसे करके घर पे आया और वो रोने लगा। तो भाई बोला क्या हुआ? कहने लगे तुम कह रहे थे कि वहाँ खातिरदारी होगी, वहाँ तो कोई ने पूछा ही नहीं, मुझे देखते ही रोने लगे। बोले क्या हुआ? बोले वहाँ सब कह रहे थे कि भाभी विधवा हो गई। तो उसने कहा कि मैं बैठा हूँ, भाभी विधवा कैसे हो सकती है? कहने लगे ज़्यादा बात मत बनाओ, तुम बैठे हो ना दादी विधवा हो गई, तुम बैठे अम्मा विधवा हो गई, तुम बैठे हो बुआ विधवा हो गई, तो तुम्हारे रहते भाभी विधवा हो गई तो क्या हो गया? आप समझ गए हमें किसके साथ कैसे रिश्ते बनाना है, किन रिश्तों की क्या पहचान होना है। हम किस लिए आए थे? दो चार लोगों से। परिवार क्या है? परिवार अपने आप में जब हम पैदा होते हैं तो सब दावेदार बन जाते, कोई बाप, कोई माँ, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई अंकल, कोई आंटी। ध्यान रखना आजकल बच्चे बोलते पापा, कभी नहीं बोलना पापा, क्योंकि चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी हुई। सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। पाप आ, पाप प्लस आ, पाप के साथ आ, पाप ला रहा है जो घर में, पाप के साथ आ रहा है वो पापा है। हमको ऐसे शब्द डेड बोल रहे हैं। अरे बेचारे जिंदा बाप को काहे को मार रहा, जिंदा बाप को काहे को मार रहा है? मम्मी मम्मी कर रहे हैं। अरे मम्मी वो होती लाश को सड़ाकर जो केमिकल में रखा जाता है उसे मम्मी कहते हैं। अपने जिंदा माँ बाप को ऐसे शब्द बोल रहे हैं, और वो भी ऐसी अंग्रेजी शब्द हैं जिसके पास सिर्फ 22,000 शब्द हैं, और संस्कृत के पास सचमुच 19 लाख शब्द हैं। और उसके बाद भी रूप बनाओ तो कितने भी बनाओ। हमारी हिंदी बिंदी की तरह है कि बिंदी लगी हो तो चेहरे की सुंदरता होती है। हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, आज हिंदुस्तान में कोई हिंदी में साइन नहीं करता, सोच के देखना, हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करता है। हम रोज मंदिर में आते हैं लेकिन परमात्मा को देखकर परमात्मा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। परमात्मा ये देह मिली है, इस देह से विदेह जाएंगे। विदेह का मतलब विदेह क्षेत्र नहीं जाएंगे। विगत देहा इति विदेहा, इस तन से अपने वतन लौट जाएंगे। क्योंकि आप सबसे यही कहूँगी कि मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मतलब के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका लगते ही सब डसने वाले हैं। किसने कितना जहर, किसमें कितना जहर हमें मालूम है, क्योंकि ये सब सांप हम ने पाले हैं, ये सब सांप हम ही ने पाले हैं। तो वास्तव में हमें
परमात्मा की आराधना कैसे करना है, हमें स्वयं परमात्मा बनना है, स्वयं संकल्प लेना है कि इस जीवन में आर्त और ध्यान तो बिल्कुल नहीं करना है। जब जाएंगे अपना हिसाब इतना पक्का और क्लियर होना चाहिए कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वास्तव में जन्मदिन नहीं मनाना है, हो सके तो जन्म अगला ऐसा मिले कि चाहे 5 कल्याणक नहीं हो, लेकिन हृदय में पैदा हो तो 3 हो, 2 हो, नहीं हो तो जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं इतने करोड़ मुनि गए हैं, उनमें भी जाएंगे तो सिद्ध शिलाओं में कोई अंतर नहीं है। चाहे तीर्थंकर जाएं, आपके यहाँ गज कुमार मुनि की यहाँ पर मोक्ष स्थली है, सोच कर देखना वो गज कुमार जिनकी सिर पर सिगड़ी रख दी थी। हम लोग सबको लगता है क्योंकि मतलब की है दुनिया, कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जो 3 दिन पहले जमाई को पगड़ी बांध कर आया था, लेकिन जमाई अच्छे काम को भी गया, लेकिन बेटी के राग को धक्का लगेगा ये सोचकर सिगड़ी जला दी। आपको सबको लगता होगा ससुर कितना निष्ठुर था कि सिगड़ी जला दी, लेकिन ससुर ने सिगड़ी नहीं जलाई, इनने रोटी की भाप लगाई थी पूर्व जन्म में। छोटे से बच्चे को सौत डाहे में आकर रोटी की भाप लगाई थी, वही बच्चा मरकर ससुर हुआ। ध्यान रखना, जो पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है, क्योंकि कहते हैं यदि जुआरी से रखोगे दास्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की चाह में, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में। किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप सबके अगले जन्म में जन्म कल्याणक हो, यही मेरा शुभाशीष। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।